नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। गिरिडीह लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में हुआ संपन्न। शाम 5 बजे तक 64.75 रहा मतदान प्रतिशत। गिरिडीह विधानसभा का 63.71 और डुमरी विधानसभा का 68.19% रहा मतदान। डीसीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गिरिडीह में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला आया सामने। 2 अज्ञात पर दर्ज किया गया एफआईआर। एक बूथ पर पार्टी विशेष से संबंधित वोटर पर्ची का वितरण और पोलिंग के समय फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालने का है मामला। पीटार समेत नक्सल प्रभावित और संवेदनशील इलाकों में भी बढ़ चढ़कर हुआ मतदान। महिला पुरुष के साथ साथ युवाओं ने भी अपने मताधिकार का किया प्रयोग। प्रचंड गर्मी में लोगों का दिखा गजब का उत्साह। चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए थे सुरक्षा कर्मी। शहरी क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के उद्देश्य से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से मतदाताओं के लिए निःशुल्क टोटो सेवा किया गया था उपलब्ध। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाताओं का बूथों तक आने जाने का सिलसिला रहा जारी। और गिरिडीह लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर डीसीएसपी समेत अन्य अधिकारी रहे अलर्ट। विभिन्न मतदान केंद्रों का लिया जायजा। डीसी ऑफिस से वेबकास्टिंग के जरिए सभी बूथों पर रखी जा रही थी नजर। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह लोकसभा का चुनाव 5 बजे शाम को समाप्त हो गया। इसके बाद मकतपुर समेत सभी मतदान बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट को सील किया गया। मजिस्ट्रेट के निगरानी में इस कार्य को संपन्न कराया गया। बताया गया कि मतदाता 16 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर चुके हैं। गौरतलब है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा आते हैं, जिसमें गिरिडीह जिले में 2 विधानसभा क्रमशः गिरिडीह और डुमरी है। इनमें से कई संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ भी है। गिरिडीह जिले में कुल 770 बूथ बनाए गए थे, जिनमें कड़ी सुरक्षा बंदोबस्ती के बीच मतदान कराया गया। चुनाव में मतदान कर्मियों के अलावा सुरक्षा में पुलिस कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी लगाया गया है। वहीं अधिकारियों की टीम भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनावी मुद्दे पर डीसी ऑफिस में उपायुक्त और एसपी ने शनिवार शाम संयुक्त प्रेस वार्ता की। बताया गया कि गिरिडीह लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक गिरिडीह लोकसभा का 64.75% मतदान हुआ। बता दें कि आज पूरे देश भर में 6ठे चरण का और झारखंड में 3रा चरण का मतदान संपन्न हो गया। इस बाबत डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि गिरिडीह और डुमरी विधानसभा गिरिडीह लोकसभा सीट का हिस्सा है। दोनों विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। जानकारी देते हुए बताया कि शाम 5 बजे तक गिरिडीह विधानसभा का 63.71 और डुमरी विधानसभा का 68.19 मतदान का प्रतिशत रहा। इन्होंने बताया कि कई बूथों पर शाम 5 बजे तक मतदाता कतारबद्ध थे। ऐसे में निश्चित तौर पर मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। इधर एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पर्याप्त मात्रा में मतदान केंद्रों पर पुलिस बल के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की गई थी। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के साथ साथ
नक्सल प्रभावित इलाकों में भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। आयोजित हुआ और ये अभी लगभग समापन पर है, चूँकि कई पोलिंग स्टेशंस पे अभी भी मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 6 गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत गिरिडीह जिला के 2 विधानसभा क्षेत्र 32 गिरिडीह एवं 33 डुमरी, जो कि पार्ट बोकारो में भी पड़ता है, वे हैं। इसके साथ में 34 गोमिया, 35 बेरमो, जो कि बोकारो के पार्ट हैं, 42 टुंडी और 43 बागमारा, जो कि धनबाद के पार्ट हैं। ये सभी 6 विधानसभा मिलाकर जो 6 गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का 5 बजे का वोटर टर्नआउट, ये अभी फाइनल नहीं है, चूँकि कई जगह मतदान अभी चल रहे हैं और अगला डाटा एंट्री 7 बजे होगा। फिर क्लोज ऑफ पोल डेटा का जो एंट्री है वो रात को 11 से 11:30 के बीच होगा। और कल अगले दिन, चूँकि हमारा 32 गिरिडीह के लगभग 50 से ज़्यादा 54 बूथ हैं जिनका P+1 अराइवल है, तो उन सभी का जब डाटा प्राप्त हो जाएगा PO डायरी के अनुसार, तब सारा डाटा जब एंट्री होता है बूथवार 0.03 60.03, इस तरह से कुल प्रतिशत जो है अभी 5 बजे का अपडेटेड वो 64.75 रहा है। और पूरे हमारे जो 740 मतदान केंद्र 32 और 33 गिरिडीह में है, जो कि 367 हमारे 32 गिरिडीह में और 373 जिसमें कि 199 हमारे डुमरी प्रखंड में और 174 हमारे चंद्रपुरा नवाडी बोकारो के में मिलाकर 373, तो ऐसे कुल 740 पोलिंग स्टेशंस में बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान रहा है। कहीं भी किसी भी तरह का बूथ रिगिंग या EVM के डैमेज होने की, रिप्लेसमेंट नहीं, ये डैमेज होने का एक अलग सीरियस केस होता है, इस तरह की कोई भी सूचना हमें प्राप्त नहीं है। सभी जगह शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से ये चुनाव। आज गिरिडीह लोकसभा का गिरिडीह जिला में 2 विधानसभा जो है डुमरी और गिरिडीह, उस पूरे दोनों विधानसभा में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए हैं। कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। इस दोनों विधानसभा क्षेत्रों में लोगों ने बहुत उत्साह को बढ़ाते हुए बहुत अच्छी मतदान किया है और मतदान का प्रतिशत भी काफ़ी उत्साहवर्धक है। और कल भी कुछ जो हमारे बूथ हैं जिनको कि वापस स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाना है। आगे की जो भी प्रक्रिया है वो अभी पूरी सुरक्षित SOPs को मानक में ध्यान में रख करके वो आगे की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बिल्कुल भय रहित माहौल में जो चुनाव संपन्न हुआ है, इसके लिए हम लोग मतदाताओं को भी बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इस बार जो भी व्यवस्थाएं की गई थी बूथों पर, वो भी कई जगह से हम लोग को ये पता चला कि जो भी मतदाता थे उससे भी काफ़ी वो प्रसन्न भी थे। और इस पूरे चुनाव को संपन्न कराने में जिला प्रशासन और जिला पुलिस की तरफ से सुरक्षा के सभी मापदंड अपनाए गए थे और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ। गिरिडीह लोकसभा के चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले दर्ज किए गए। DC ऑफिस से उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि चुनाव की समाप्ति के साथ ही 16 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो गया। गिरिडीह लोकसभा का चुनाव त्रिकोणीय स्तर का चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि 3 प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। अब 4 जून को मतगणना के दिन ही किन प्रत्याशियों के सर पर ताज सजेगा यह पता चलेगा। फिलहाल त्रिकोणीय इस मुकाबले में NDA प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मथुरा महतो के बीच सीधे टक्कर देखने को मिली है। इधर उपायुक्त ने बताया कि एक पार्टी विशेष के व्यक्ति द्वारा मतदान केंद्र में पर्चा बांटा जा रहा था, वहीं एक कर्मी द्वारा चुनाव प्रक्रिया का वीडियो बनाया जा रहा था। उन दोनों पर मामला दर्ज कराया गया है। MCC के वायलेशन से संबंधित, आदर्श आचार संहिता से संबंधित 32 गिरिडीह में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। एक मामला है जिसमें कि एक पार्टी विशेष के संबंधित जो वोटर पर्ची है वो बटा है मतदान केंद्र या उसके निकट के परिधि में, जिसमें कि अज्ञात FIR किया गया अज्ञात के विरुद्ध, जो कि डिसोबीडियंस है और अनावश्यक
वोटिंग का प्रचार या प्रोपागंडा वो करना है पोल डे के दिन, उससे संबंधित पेनल्टी लगाया गया है या उस बेसिस पे एफआईआर दर्ज किया गया। पीरटांड समेत अन्य नक्सल प्रभावित इलाकों में शनिवार को शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा का मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया। यहाँ कभी चुनाव बहिष्कार के नारे नक्सलियों के द्वारा लगाए जाते थे, लेकिन इस बार मतदाता खुलकर घरों से बाहर निकले और कतारबद्ध होकर मतदान किया। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बढ़ चढ़कर मतदाता अपने घरों से निकलकर बूथ पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें कि गिरिडीह लोकसभा सीट अंतर्गत गिरिडीह विधानसभा और डुमरी विधानसभा सीट अंतर्गत विभिन्न बूथों पर गिरिडीह जिला प्रशासन की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पीरटांड समेत अन्य नक्सल प्रभावित इलाकों में बिना किसी परेशानी का चुनाव संपन्न हुआ। इस लोकसभा चुनाव में महिला पुरुष के साथ साथ युवा भी उत्साहित होकर इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक दिखे और मतदान केंद्र तक पहुंचकर वोट किया। बता दें कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखी। नक्सल प्रभावित इलाकों में खासकर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई थी। वरीय पुलिस अधिकारी खुद इन इलाकों का मोर्चा संभाले थे। चप्पे चप्पे पर जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की गई थी। कुल मिलाकर नक्सल प्रभावित इलाकों में पहले के मुकाबले इस बार लोगों ने बेखौफ होकर मतदान किया। शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मतदाताओं के लिए निःशुल्क टोटो सेवा उपलब्ध कराई है। टावर चौक से इसकी शुरुआत की गई। बताया गया कि शनिवार सुबह 7 बजे से ही गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है। मतदाताओं को मतदान केंद्र से आने जाने के लिए कोई परेशानी ना हो, इसके लिए निःशुल्क टोटो सेवा उपलब्ध कराई गई है। टावर चौक से हरी झंडी दिखाकर सभी टोटो को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। इस दौरान रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार व CCI के सचिव विकास गुप्ता ने टोटो सेवा को लेकर विस्तृत जानकारी दी। मौके पर अध्यक्ष राहुल वर्मन, गोपाल भदानी, अमरनाथ मंडल, राहुल कुमार, सुदीप गुप्ता, मशरूर आलम सिद्दीकी समेत CCI के कई सदस्य मौजूद थे। शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आज निःशुल्क टोटो सेवा की गई है और ये टोटो सेवा शहर के विभिन्न चौक चौराहों और मतदान केंद्रों में भ्रमण करेगा, जहां से जो मतदाता जरूरतमंद होंगे उन्हें मतदान केंद्र तक ले जाने, मतदान केंद्र से गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेगी। और ये निःशुल्क टोटो सेवा दी गई है ताकि लोग कोई बहाना न करे और अधिक से अधिक संख्या में अपने घर से निकले और मतदान करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से हम लोगों से आह्वान भी करते हैं कि मत आपका अधिकार है, वोट आपका अधिकार है और इस अधिकार को बेकार न जाने दें। आप अपने घरों से निकले और मतदान करें। धन्यवाद। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने लोकसभा चुनाव के दौरान सिमरिया धौड़ा समेत विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने उचित एवं सुचारू चुनाव कार्यों के संचालन को लेकर मतदान पदाधिकारियों कर्मियों को दिशा निर्देश दिया एवं मतदाताओं से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस क्रम में इन्होंने हनी होली स्कूल, राजकीय नेहरू विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र सिमरिया धौड़ा, मतदान केंद्र संख्या 104 और 105 समेत अन्य मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कई स्थानों पर ये पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा के साथ भी दिखे। इस दौरान उन्होंने गिरिडीह लोकसभा में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने को सभी संबंधित पदाधिकारियों कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव में तमाम बूथों की मॉनिटरिंग DC ऑफिस के नियंत्रण कक्ष से वेबकास्टिंग के जरिए की जा रही है।
सुबह से ही काफी संख्या में यहाँ प्रतिनियुक्ति कर्मी सीसीटीवी कैमरा के जरिए बूथों पर नजर रख रहे हैं। गौरतलब है कि इस बार सभी मतदान केंद्रों को सीसीटीवी कैमरा से लैस किया गया है और नियंत्रण कक्ष में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से बूथों की मॉनिटरिंग की जा रही है। बताया गया कि उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा के निर्देश पर बूथों की तमाम गतिविधियों को देखा जा रहा है और किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित लोगों को सूचना दी जा रही है। कुल मिलाकर लोकतंत्र के इस महापर्व को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है। शहरी क्षेत्र के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को मतदान के लिए पिंक बूथ बनाया गया है। यहाँ तमाम चुनाव कर्मी महिलाएं हैं और महिलाओं के जिम में इस बूथ को रखा गया है। बताया गया कि मतदान अधिकारी से लेकर सुरक्षा कर्मी तक यहाँ सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। इस बाबत मतदान अधिकारी पल्लवी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से इसे पिंक बूथ नाम दिया गया है और यहाँ के तमाम महिला कर्मी चुनाव कार्य को बेहतर ढंग से संचालित कर रहे हैं। ऐसा पहल किया गया है राज्य सरकार की तरफ से ताकि ये दिखाया जाए कि महिलाएं भी कहीं कम नहीं हैं, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। इसमें सारे कर्मी जो है मतदान कर्मी सारी महिलाएं हैं, जो फोर्स मिला है हम लोग को वो भी महिलाएं हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सुचारू तरीके से मतदान चल रहा है। ये इस बूथ को क्या नाम से जाना जाता है? इस बूथ को पिंक बूथ के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे टोटल 775 मतदाता हैं और एज ए महिला मतलब एज ए वुमेन हमको भी ये चांस मिला है और अच्छा लग रहा है कि कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, वोटिंग कराने को मिल रहा है, तो कुछ नया भी सीखने को मिल रहा है। अभी तक जो हम लोग जानते थे देखते थे, अब खुद एक्सपीरियंस खुद हो रहा है। मैं संदेश देना चाहूँगा कि घर से लोग बाहर निकले और सब अपना वोट दे और हमें नई सरकार बनानी है और मैं चाहूँगा कि ऐसी सरकार बनाए जो देश के लिए काम करे। जय हिंद, जय भारत। बेंगाबाद पुलिस ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से छात्रा की अश्लील तस्वीर वायरल करने वाले आरोपी किशोर को शनिवार को बाल सुधार गृह भेजा। यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 20/2023 से जुड़ा हुआ है। आरोपी छुटकी खरकडीहा पंचायत के एक गांव का रहने वाला है। बताया जाता है कि किशोर ने छात्रा का अश्लील तस्वीर पर अमर्यादित टिप्पणी कर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इस मामले को लेकर बेंगाबाद थाना में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में एक अन्य आरोपी को पूर्व में जेल भेजा गया था। दूसरा आरोपी किशोर पुलिस के नजरों से फरार चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार को छापा मारा और किशोर को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया। बाद में इसे हजारीबाग बाल सुधार गृह भेजा गया। बताया जाता है कि आरोपी किशोर व छात्रा एक साथ स्कूल में पढ़ाई करता था। इस दौरान किशोर ने छात्रा को विश्वास में लेकर अश्लील तस्वीर और वीडियो बना लिया था। फिर कुछ दिनों के बाद किशोर द्वारा सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया था। सकाई पुलिस ने बाइक लूटकांड के आरोपी मनोज यादव को बेंगाबाद के लोधरा तरी गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे शनिवार को जमुई कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर चकाई पुलिस ने चेहरा जंगल से लूटी हुई बाइक भी बरामद कर लिया है। यह मामला चकाई थाना कांड संख्या 55/24 से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि 23 मार्च की शाम के 7 बजे चकाई गधारा के पास घात लगाए 3 अपराधियों ने पतुआ निवासी प्रेम किशकू के बाइक को लूट लिया था। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने बाइक सवार को पिस्तौल के बट से मारकर घायल कर दिया था। इस मामले के अनुसंधान में जुटी पुलिस ने एक टीम गठित कर झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में चकाई पुलिस इंस्पेक्टर राकेश कुमार, थाना प्रभारी लाल बहादुर सिंह ने संयुक्त रूप से छापा मारकर चकाई और बेंगाबाद थाना के सीमावर्ती क्षेत्र से पुलिस ने बाइक लूट के आरोपी मनोज यादव को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल किया है।
लोकसभा चुनाव में पीरटांड मुख्यालय समेत नक्सल प्रभावित पूरे प्रखंड में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। इस दौरान सुबह से ही लोग कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते देखे गए। बुजुर्ग, महिला और दिव्यांगों ने भी यहां उत्साह के साथ मतदान किया। इस दौरान यहां सुरक्षा की तगड़ी बंदोबस्ती देखी गई। पुलिस बलों के साथ साथ जगह जगह अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात किए गए थे। वहीं सभी बूथों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही थी। गिरिडीह लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में हुआ संपन्न। शाम 5 बजे तक 64.75 रहा मतदान प्रतिशत। गिरिडीह विधानसभा का 63.71 और डुमरी विधानसभा का 68.19% रहा मतदान। डीसीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गिरिडीह में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला आया सामने। 2 अज्ञात पर दर्ज किया गया एफआईआर। एक बूथ पर पार्टी विशेष से संबंधित वोटर पर्ची का वितरण और पोलिंग के समय फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालने का है मामला। पीरटांड समेत नक्सल प्रभावित और संवेदनशील इलाकों में भी बढ़ चढ़कर हुआ मतदान। महिला पुरुष के साथ साथ युवाओं ने भी अपने मताधिकार का किया प्रयोग। प्रचंड गर्मी में लोगों का दिखा गजब का उत्साह। चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए थे सुरक्षा कर्मी। शहरी क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के उद्देश्य से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से मतदाताओं के लिए निःशुल्क टोटो सेवा किया गया था उपलब्ध। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाताओं का बूथों तक आने जाने का सिलसिला रहा जारी। और गिरिडीह लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर डीसीएसपी समेत अन्य अधिकारी रहे अलर्ट। विभिन्न मतदान केंद्रों का लिया जायजा। डीसी ऑफिस से वेबकास्टिंग के जरिए सभी बूथों पर रखी जा रही थी नजर। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।